जब हम बेल बॉटम की स्टिचिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हमें कौन कौन से मेजरमेंट्स चाहिए होंगे और हमें इसकी लेंथ कितनी रखनी है, इसका फ्लेयर कितना लेना है। सो गाइज़, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हेलो गाइज़, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच इन टाइम। आज हम आपके साथ बेल बॉटम की कटिंग एंड स्टिचिंग को शेयर करने वाले हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह से डिज़ाइन किया है। तो हमने इसको डिज़ाइन करने के लिए ये ऑलिव ग्रीन कलर का 2.5 मीटर फैब्रिक लिया। ये प्योर कॉटन है। अब हम इसको पहले विथ में, जो हमारा विथ फैब्रिक का होता है, उसको इस विथ वाइज डबल फोल्ड कर लेंगे। पहले विथ वाइज डबल फोल्ड करने के बाद जो हम इसकी टोटल लेंथ है, इसको लेंथ वाइज इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। और 4 फोल्ड करने के बाद इसको पहले हम इस तरह से सेट कर लेंगे। अब देखिए गाइस, इस तरह से सेट करने के बाद आपको जो मेजरमेंट चाहिए होते हैं, ये हमारे फिक्स मेजरमेंट है। जितने भी हमें लूजिंग ऐड करनी होगी वो हम आपको बाद में वीडियो में बताएंगे कि हमने कहाँ पर कितनी लूजिंग ऐड करनी है। तो ये हमारी लेंथ 39 इंचज़ है, हमारा हिप राउंड 34 है, थाई राउंड 19.5 इंचज़ है, लेंथ हमारी जो नी लेंथ है वो 20 इंचज़ है, नी राउंड 14.5 इंचज़ है और फ्लेयर इसका 24 इंचज़ है। सो गाइस, जितनी भी आपकी टोटल लेंथ है, आपने उसमें से 1.5 इंचज़ को माइनस कर देना है। वो माइनस हमने इसलिए किया है क्योंकि हम 1.5 इंचज़ की बेल्ट डाल रहे हैं। अगर आपको बेल्ट 1 इंचज़ की रखनी है तो आप अपनी टोटल लेंथ में से 1 इंचज़ माइनस कर देंगे। हमने यहाँ 1.5 इंचज़ की बेल्ट रखनी है, इसलिए 1.5 इंचज़ इस तरह से मार्क कर लिया है और हमने 2.5 इंचज़ फोल्डिंग के लिए लिया है। हमारा फ्लेयर 24 इंचज़ है। 24 जो हमारे स्टैंडर्ड साइज़ होता है बेल बॉटम में 26 से लेकर 24 होता है, तो हमने 24 लिया है। उसको हाफ़ करेंगे तो हमारा 12 इंचज़ है। हमने इस तरह से 12 इंचज़ पर मार्क कर लिया है। अब देखिए गाइस, आपको हिप की मार्किंग किस तरह से करनी है। जो हमारा हिप का फॉर्मूला रहेगा वो हम पहले अपना हिप राउंड को मेजर करेंगे, उसमें जो भी आंसर आएगा प्लस 4 इंचज़ ऐड करेंगे और उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा 34 इंचज़ हिप राउंड है, पहले 4 इंचज़ इसमें ऐड कर लिया तो 38 इंचज़ हो गया। उसे 4 से डिवाइड कर दिया है हमने, तो हमारा 9.5 इंचज़ आंसर आया। और हमने उसमें 1 इंच इसलिए एक्स्ट्रा ऐड किया है क्योंकि हमें जब हम क्रॉच एरिया को स्टिच करेंगे तो उसके लिए हाफ इंच की मार्जिन ऐड करनी है। अब हमने इस तरह से 1 इंच डाउन करते हुए इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब हमारा क्रॉच लेंथ का फॉर्मूला देखिए आप, जो हमारा हिप साइज़ है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस उसमें 2 इंचज़ ऐड कर देंगे। 2 इंचज़ ऐड करने के बाद जितनी हमारी बेल्ट हम लगाने वाले हैं, हम 1.5 इंचज़ की बेल्ट लगाने वाले हैं, उसे माइनस कर देंगे। तो हमारे यहाँ 34 इंचज़ हिप राउंड है, तो हमने उसे 4 से डिवाइड करा, हमारा आंसर आया 8.5 इंचज़, प्लस हमने 2 इंचज़ ऐड करा, हमारा आंसर आया 10.5 इंचज़। अब हमने उसमें से 1.5 इंचज़ बेल्ट माइनस कर दी, तो हमारा क्रॉच एरिया 9 इंचज़ आया। अब हमने 9 इंचज़ पर मार्क कर लिया है। अब हम थाई की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए जो हमारा थाई का फिक्स साइज़ है उसमें 2 इंचज़ प्लस कर देंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए गाइस, हमारा थाई राउंड 19.5 इंचज़ है, हमने उसमें 2 इंचज़ ऐड करा तो हमारा 21.5 इंचज़ आंसर आया। अब हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हम 10.5 इंचज़ पे इस तरह से अपनी थाई की मार्किंग करेंगे। जहाँ पर हमने क्रॉच एरिया को मार्क करा था उसी पर इस तरह से हम रखते हुए थाई की मार्किंग करेंगे और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसके क्रॉच एरिया को मार्क करेंगे, तो जो हम यहाँ पर राउंड लेते हैं उसके लिए हमने 2 इंचज़ लिया है। हमारे साइज़ 34 है, इसलिए हमने 2 इंचज़ लिया। अगर आपका साइज़ 34 से कम है तो आप इसे 1.5 इंचज़ ले सकते हैं, और इससे हैवी साइज़ है 2.5 से 3 इंचज़ तक ले सकते हैं। अब हम थाई वाले मार्क को इस तरह से रखते हुए मिला देंगे, और यहाँ पर जो हम शेप देते हैं वो हल्की सी राउंड शेप देनी है। जिस तरह से हम शोल्डर मार्क करते हैं उस तरह से हम राउंड नहीं देंगे, इस शेप को हल्का सा बस इस तरह से मार्क करेंगे। अब हमारी जितनी भी नी लेंथ है हम उसमें 1.5 इंचज़ माइनस कर देंगे। वो हम इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि हम 1.5 इंचज़ की बेल्ट लगा रहे हैं। अगर आप 1 इंचज़ की बेल्ट लगा रहे हैं तो आप 1 इंचज़ माइनस करें। तो हमने यहाँ 1.5 इंचज़ की बेल्ट ली है, इसलिए हमने 1.5 इंचज़ इस तरह से माइनस करते हुए
जो हमारी नी लेंथ है, हमारी नी लेंथ 20 इंचज़ है। इस तरह से हमने 20 इंचज़ पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमारा जो फ्लेयर है, जो हमने नीचे वाला पार्ट को मार्क करा था, उसके सेंटर को इस तरह से मार्क करेंगे। तो हमारा 12 इंचज़ है, हमने इस तरह से 6 इंचज़ पर मार्क किया है और ये वाली मार्किंग पूरे पर 6 इंचज़ पर मार्क करके इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। देखिए गाइस, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए तो इसका सेंटर हो गया है। अब हमारा नी राउंड जितना भी होगा उसे हम उसमें 2 इंचज़ ऐड कर लेंगे और उसे 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा नी राउंड 14.5 इंचज़ है। हमने उसमें 2 इंचज़ ऐड करा, हमारा आंसर है 16.5 इंचज़। अब हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे, 8.5 इंचज़ आंसर आया हमारे पास। अब हम सेंटर से 4.5 इंचज़ इधर मार्क करेंगे और सेंटर के दूसरे साइड भी 4.5 इंचज़ इस तरह से मार्क करेंगे। अब देखिए गाइस, लेग शेपर का जो फ्रंट वाला पार्ट है, जो अंदर वाला पार्ट है, उसको रखते हुए, उसको यूज़ करते हुए इस तरह से हम पहले इधर साइड की मार्किंग करेंगे और दूसरे साइड की हम लेग शेपर की बाहर की तरफ से इस तरह से रखते हुए सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और देखिए गाइस, अब हम हाफ इंचज़ इस तरह से मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हल्की सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने लूजिंग इसलिए 2 इंचज़ ली थी क्योंकि हमने 1.5 इंचज़ यहाँ पर ये वाली जो प्लेट डलती है वो 1.5 इंचज़ की हमने ली है और हाफ इंचज़ इधर चला जाएगा तो हमारी जो बेल्ट आएगी वो फिक्स आ जाएगी। तो देखिए गाइस, अब हम इस तरह से ये प्लेट की मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद इसकी लेंथ हमने 4 इंचज़ ली है। तो हम इस तरह से 4 इंचज़ को रखते हुए जो हमने मार्किंग की है उसके पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए गाइस, क्योंकि हमने डबल डबल फोल्ड करते हुए फैब्रिक को सेट करा था, इसलिए हम ऊपर वाले जो हमारा फैब्रिक रहेगा उसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। सिर्फ ऊपर वाले की हमने कटिंग करनी है, नीचे से नहीं करना। और ये जो हमारा साइड वाली मार्किंग है इसको हम एक साथ कटिंग करेंगे दोनों पार्ट्स के। अभी हम सिर्फ फ्रंट पार्ट की इस तरह से कटिंग कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा बैक साइड रहेगा उस पर हम पहले 1.5 इंचज़ का इस तरह से ऊपर निकाल देंगे फैब्रिक को और उसके बाद हम वापस जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे बैक पार्ट पर इस तरह से सेट कर देंगे। अब हम 1.5 इंचज़ की इस तरह से मार्किंग करेंगे। ऊपर जो हमारा 1.5 इंचज़ है, अब हमने जहाँ से क्रॉच एरिया वहाँ पर 2 इंचज़ पर इस तरह से मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम वापस इस पर जैसे हमने फ्रंट पार्ट पर क्रॉच एरिया को मार्क करा था, यहाँ पर भी फिर से क्रॉच एरिया को मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम हल्का सा राउंड शेप देंगे, ज़्यादा शोल्डर की तरह नहीं मार्क करेंगे। अब हमने जो 1.5 इंचज़ इस तरह से मार्क किया है, वहाँ पे इस तरह से स्केल को रखते हुए हम डाउन शेप दे देंगे। अब देखिए गाइज, अगर आपका 34 से हैवी साइज़ है तो आप यहाँ 2 इंचज़ मार्क करेंगे और इससे भी ज़्यादा हैवी साइज़ है तो आप 2.5 इंचज़ मार्क करेंगे। जितना आपका हैवी साइज़ है आप यहाँ पर हाफ इंच ऐड कर देंगे। अब हम इस तरह से 2 इंचज़ मार्क करेंगे और जो हमारा नी लेंथ वाला मार्क है वहाँ पर भी 2 इंचज़ मार्क करते हुए इसी तरह जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग की थी उसी तरह से हम बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए गाइज़, मैंने आपको जो बेल्ट के बारे में नहीं बताया था, तो अब आप बेल्ट के बारे में देखिए हमें बेल्ट कितनी रखनी है। पहले हम हाफ इंचज़ इस तरह से मार्क करेंगे क्योंकि हमारे दोनों साइड में मार्जिन में जाएगा। अब हमारा ये वाला 4.25 इंचज़ आ रहा है और इधर हमारा आ रहा है 2.75 इंचज़। तो हम टोटल पूरे को ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ पर 7.5 इंचज़ आंसर आएगा। हमारा 7.5 इंचज़ आंसर आएगा तो वो हमारा 15 इंचज़ हो जाएगा। 15 इंचज़ में से हमने हाफ इंच की मार्जिन निकाल देंगे तो हमारी बेल्ट 14 इंचज़ की रेडी हो जाएगी। अब हम पहले इस तरह से दोनों साइड में फ्रंट पार्ट के दोनों साइड में इस तरह से प्लेट को स्टिच करेंगे और ये वाले जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसके क्रॉच एरिया को पहले स्टिच करेंगे और उसके बाद हम बैक पार्ट के क्रॉच एरिया को भी स्टिच करेंगे। देखिए गाइस, हमने बैक पार्ट के क्रॉच एरिया को भी स्टिच कर लिया है
और हमने फ्रंट पार्ट के क्रॉच एरिया को भी स्टिच कर लिया और जो हमने प्लेट्स डालनी थी वो प्लेट्स भी हमने डाल दी हैं। अब हम दोनों पार्ट के फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को दोनों को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम 2 इंचेस पर इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पर इसको स्टिच करना है फ्रंट और बैक पार्ट को दोनों को, तो हमने नीचे से यहाँ से स्टार्ट करना है और जहाँ तक हमने मार्क किया है वहाँ तक हमें स्टिच को अपने एंड करना है। और दूसरे साइड की भी जो हमने साइड के स्टिच करनी है वो इसी तरह से करनी है। दोनों साइड के स्टिच करने के बाद अब हमने इसकी ये वाली स्टिच लगानी है। ये वाले स्टिच को हम पहले इस तरह से लगाना स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हमारा क्रॉच एरिया आ रहा होगा वहाँ तक हम इसको वहाँ से यहाँ तक पूरा क्रॉच एरिया को अच्छे से बिठा देंगे और इसे पूरा लास्ट तक स्टिच कर लेंगे। पूरा लास्ट तक स्टिच करने के बाद देखिए गाइस, अब हम अपने जहाँ पर हम बेल्ट लगाएंगे ये वाले पार्ट को मेजर करेंगे तो हमारा देखिए गाइस हमारे सेंटर तक 7.5 इंचेस आ रहा है, यानी हमारे ये 15 इंचेस है और हमें 15 इंचेस ही चाहिए था क्योंकि हमारी रेडी जो बेल्ट है वो 14 इंचेस है। अब हमने देखिए गाइस ये हमने बेल्ट को रेडी किया है, जैसे हमने पेस्ट कर लिया, देखिए 15 इंचेस है और ये हमने 1.5 इंचेस लिए है। अब हमने इलास्टिक भी हमने 15 इंचेस ही ली है। अब हमने ये बैक पार्ट में लगाने के लिए एक पट्टी रेडी की है जिसकी लेंथ हमने 4.5 इंचेस ली है और ये इतनी है जितना हमारा बैक पार्ट है। अब पहले हम इस तरह से रखते हुए बेल्ट को अटैच करेंगे। पहले हम रॉन्ग साइड से अटैच करेंगे और इसे राइट साइड टर्न कर देंगे। पहले हम देखिए इस तरह से बैक पार्ट में बेल्ट को अटैच करेंगे और इसे फ्रंट साइड इस तरह से टर्न कर देंगे और ये वाली जो मार्जिन है उसको इस तरह से रखते हुए हम बेल्ट को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब देखिएगा ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें हमने बैक पार्ट का राइट साइड है और जो हमारी जो पट्टी है उसका राइट साइड और बैक पार्ट का राइट साइड फेस टू फेस है। ऊपर जो हमारी साइड है वो रॉन्ग साइड है। इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद ये वाले पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे, दोनों पार्ट को अच्छे से बिठाएंगे और इसको इस तरह से यहाँ पर रखते हुए और जहाँ तक हमारी बेल्ट आ रही होगी वहाँ तक इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से इसको स्टिच कर देंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से स्टिच करेंगे और उसके बाद ये वाले जो हमारा 1/2 इंच का मार्जिन है उस पर इस तरह से इलास्टिक रखते हुए इसको इलास्टिक को यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। अब देखिए गाइस ये हमारे यहाँ इलास्टिक अटैच हो गई है। अब हम इस तरह से इलास्टिक को पकड़ेंगे और दूसरी साइड जहाँ पर हमने स्टिच किया है मार्जिन वाला पार्ट वहाँ पर इस तरह से रखते हुए दूसरी साइड भी हम इलास्टिक को स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद जब हम इसको टर्न करेंगे तो वो इस तरह से आएगा। अब हम यहाँ पर अपने इलास्टिक को यहीं पर ही स्टिचिंग से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। बस यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है जो हमारी स्टिचिंग है वो इलास्टिक पर ना आए। बस हम इसी तरह से फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे और इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए हम पूरे को लास्ट तक स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद इस तरह से हम जो हमारी सेंटर वाली स्टिच होती है उसको इस तरह से लगा देंगे। सेंटर के स्टिचिंग लगाने के बाद हमने 2.5 इंचेस की जो फोल्डिंग रखी थी नीचे उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने इस तरह से पिन्स का यूज़ करा है। सो गाइज़ इसका फाइनल लुक इस तरह से आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये बेल बॉटम की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी है।
और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ लाती रहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।